तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज फ्राइडे का दिन है और मार्केट जो है काफ़ी एक बड़ी रेड कैंडल से शुरुआत हुई थी। शायद प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है और इसके बाद में मार्केट ने बेस बनाया है। और ये जो लंबी लंबी विक्स आप देख रहे हैं ना, और उसके बाद जो है मार्केट ने सेटल होने के बाद में जो है डाउनवेज एंड लोअर लोज में बनाया है पैटर्न। साइडवेज कम डाउन ट्रेंड का मार्केट है आज। और 57,800 के आसपास ये कहीं जाकर के अब दोबारा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है यहाँ के आसपास। एक यहाँ पे अच्छा मूव था, इतना अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की देखने के बाद में, और ये जो 2 वीक वाली कैंडल देखने के बाद में जो 3 बार जो मार्केट ने ऊपर से रेजिस्टेंस लिया है ना, जो मतलब रिजेक्शन दिखाया है मार्केट ने, इसके बाद में यहाँ एक छोटा सा ट्रेड स्कैल्पिंग के तौर पे बन सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड जो है स्कैल्पिंग के तौर पे बना होगा किसी का, अगर मान लो किसी ने बनाया होगा। ये देखो मैं बता देता हूँ आपको ड्रॉ करके। इसके नीचे यहाँ कहीं मार्केट ने जैसे इस सपोर्ट को जो प्रीवियस स्विंग को जो तोड़ा है, उसके बाद में थोड़ा सा जो मार्केट स्कैल्पिंग मोड में प्रॉफिट ज़रूर दिया होगा किसी को, अगर दिया होगा। और अगर लॉन्ग ट्रेड वाला है और उसने अपना अगर एसएल सेलिंग तो जिसने की होगी, ऑप्शन सेलिंग, वो तो बच गया होगा। लेकिन ऑप्शन बाय अगर यहाँ किसी ने किया होगा तो यहाँ कहीं उसका अगर हो सकता है स्टॉप लॉस अगर उसने यहाँ लगाया होगा, वैसे हिसाब बनेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का। यहाँ प्रीवियस स्विंग पे अगर यहाँ कहीं भी लगाएगा तो ठीक है। अगर यहाँ भी आपका स्टॉप लॉस लगाओगे आप तो 1:1 का ये ट्रेड है, और अगर आप लंबा चलते हैं तो 1:2 का भी ये ट्रेड आपका बन सकता है, बन सकता था, यानी कि जिसने लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो मार्केट ने वीकनेस दिखाई थी शुरू की प्रॉफिट बुकिंग के बाद में, मार्केट ने यहाँ पे देखो लोअर एंड लोज बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक लो बनाया है, इसके बाद में इसके प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाया, वहीं से रिवर्स, और फिर यहाँ पे भी एक, अब यहाँ कहीं से मार्केट जो है दोबारा कहीं घूमेगा। तो यहाँ पे अगर किसी को पोजीशन बनानी हो तो इस 21 ईएमए तक का वेट कर लेना। हो सकता है ये मार्केट यहाँ से 9 ईएमए से भी और रिजेक्शन लेकर के नीचे चली जाए, लेकिन बेस्ट यही होगा कि अगर ये यहाँ तक आता है 21 ईएमए तक, उसके बाद में जो आप किसी भी रेड कैंडल आने पे जो है उसको, उसके हाई को स्टॉप लॉस बना करके आप ट्रेड ले सकते हैं डाउनवर्ड का। हमारी भी एक पोजीशन थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो हमने कल से कैरी फॉरवर्ड कर रखी है। 57,500 का जो है कॉल हमने बेच रखे हैं 3 लॉट, और इसमें आज सुबह खुलते ही जो है ये जैसे प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल आई थी ना, तो ये यहाँ से ओपन हुआ था तो इसमें 10-12 हज़ार का लॉस दिखा रहा था। लेकिन ये जैसी प्रॉफिट कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल बनी, तब ये सेटल डाउन हो गया, और उसके बाद में तब से ये प्रॉफिट में ही चल रहा है अपना ट्रेड जो है। और इसको कहीं, ये देखो ये जो लेवल है, अगर ये इसका ब्रेकडाउन हुआ, अगर ये इसका रियल ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद में मार्केट का यहाँ तक आराम से जो है पोल हम देख सकते हैं, यानी कि यहाँ तक कहीं जो मैंने आपको बताया था 57,500 के आसपास का। इसीलिए मैंने जो है ये वाली स्ट्राइक प्राइस का को सेल किया है। ठीक है, तो अभी बस वेट ही कर रहे हैं। और ये 62,000 वाली भी पोजीशन अपनी पुरानी है, ये 3-4 दिन पिछले हफ्ते की फ्राइडे को मैंने जो है बनाई थी ये पोजीशन, और ये भी पोजीशन जो है अपनी पुरानी है 54,500 वाली। इसमें भी मैक्सिमम आउटपुट हम ले चुके हैं, 75 का सिर्फ प्रीमियम बाकी है इसमें, तो इसको कहीं 30-40 के आसपास हम एग्जिट कर देंगे। लेकिन अगर ये 120 या 30 से ऊपर गया तो भी हम इसको यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, आज तो नहीं जाएगा ये, मतलब अगले हफ्ते में, जिस भी अगले हफ्ते की रेंज में जो है ये एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, एक स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अच्छे स्टॉक्स जो है हम देखते रहेंगे। तो टीसीएस वैसे तो
बड़ी बड़ी फर्म ने अभी कहा है कि इंडियन मार्केट के टेक शेयरों से बच के रहें, और वो आप सबको पता है उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम जो है अभी टेक में काफ़ी पीछे पिछड़ रहे हैं अभी पूरे ग्लोबल लेवल पे। एआई वीआई कोई भी अपना पास जो है सॉलिड रीज़न नहीं है टेक में। और जो अपना सर्विस वाला काम है, कि भारत का सबसे बड़ा काम है सर्विस एक्सपोर्ट करना, और उस काम में बहुत भारी कमी आई है अभी पिछले 2-3 महीने से। ये देखो टीसीएस का स्टॉक कहाँ 4500 से लेके 2000 तक, यानी कितना बड़ा करेक्शन है ये देखो। और ये अभी भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो बोल रहे हैं कि इंडियन मार्केट के ये स्टॉक्स भी अभी उनको महंगे लग रहे हैं यहाँ खरीदना भी, लेकिन मेरे मानो तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है। देखो यहाँ से करेक्ट हुआ है 4500 से 2000 पे आ गया है, तो इसकी आपको 50% सेल के अंदर मिल रही है, ऐसे लगा लो। ये इस टाइम पे अपने यहाँ पे पिक पे था, उसके बाद में जैसे एआई वगैरह 24 के अंदर बूम आया एआई का बहुत बड़ा, उस बूम के बाद में जो है 40-50-60% सभी शेयर डूबे हुए हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा लेवल है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसका मार्क करेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक तरीके से आप चीज़ों को समझो तो यहाँ पे इसका बहुत अच्छा लेवल है। और इससे नीचे इसके पास सपोर्ट है फिर ये वाला 1000 रुपये, लेकिन ये काफ़ी चीप हो जाएगा इसके बाद। तो ये तो मान लो कि आप 2016-17 की 10 साल पीछे एवरेज में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर टाटा या फिर भारत की कोई भी अगर बड़ी कंपनी कुछ भी अगर पॉजिटिव आता है ना, कुछ भी पॉजिटिव आता है अगले 2-3 महीनों के अंदर, कुछ भी रिलेटेड, यानी कि कोई जॉइंट वेंचर होता है या फिर कोई नया टेक मार्केट में आता है, कोलैबोरेशन मान लो, या चाइना के साथ जैसे कोलैबोरेशन की बात चल रही है ताइवान के साथ, और चिप मैन्युफैक्चर चिप करने के लिए अभी इन हाउस प्रोडक्शन की भी बात चल रही है। अगर टेक इंडस्ट्री में कुछ भी भारत के लिए पॉजिटिव आता है तो ये शेयर अपने आराम से जो है 3-3.5 हज़ार रुपये के लेवल पे जा करके बेस बनाएगा दोबारा से। उसके बाद में फिर ये आगे की चाल तय होगी। ये बिल्कुल अभी आपको मान लो ये अच्छा लेवल है बाइंग के लिए, ठीक है। एक स्टॉक और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये सुबह मैं वॉच आउट कर रहा था ये 2-3 स्टॉक्स। ये तो हो गया मान लीजिए आपका टेक शेयर। और जो दूसरा जो शेयर है, तो ये है हमारा दूसरा शेयर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें देखो बहुत अच्छी रैली के बाद में थोड़ा सा करेक्शन आया था, करेक्शन के बाद में जो है शेयर दोबारा से ऊपर गया। उसके बाद में दोबारा इस जोन को टेस्ट कर रहा है मार्केट, ये इसका सपोर्ट जोन भी बोल सकते हो आप। इसके बाद में मार्केट ने मंथ का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, देख लेना, ठीक है। इतना भी हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर एचएएल एक बहुत बड़ी जो है रोल के अंदर है। और इन हाउस प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगा हमारा, पहले हम 6-7% पे थे, अभी 10-15% तक इन हाउस लेके गए। सब कुछ प्रोडक्शन हमारा इंडिया में ही हो रहा है इन सब चीज़ों का, जितना भी डिफेंस आइटम है अपने पास। और अगर ये टारगेट मान लो 25 से 30% हो जाता है तो हमारा एक्सपोर्ट बाहर से कम होगा, और इन हाउस कंपनियों को जितने भी डिफेंस कंपनी है उन सबको फायदा होने वाला है। तो एचएएल उसमें से एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस सपोर्ट पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जैसे ही 5000 का लेवल ऊपर निकलेगा, ये स्टॉक्स आपको अगले 2 साल में 10,000 से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ मिलेगा, अगर सभी जो है इंडियन पॉलिसीज ठीक रहती हैं डिफेंस के मामले में। जैसे बजट भी बढ़ाया जाएगा अभी डिफेंस का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। मैं तो यहीं पे भी अगर आप एवरेज में बाय करना शुरू करना चाहते हैं तो पहली किस्त जो है यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं सीधा चार्ट पे अपने बैंक निफ्टी वाले पे ही, और ये भी जो है 5 मिनट के टाइम से हम लोग खोल लेते हैं। ये वापस अभी धीरे धीरे इसको टेस्ट किया करेगा, और यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बन सकती है। उसी पोजीशन पे अभी बैठे हैं हम, और इसको कंटिन्यू करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कल तक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए एक ट्रेड बता दिया है, 2 स्टॉक्स आपको बता दिए हैं। कल सैटरडे है,
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से जो है फ्री कोर्स की पहली क्लास लगाएंगे हम, जो क्लास होगी लगभग आपकी 15 से 20 मिनट की होगी, ज़्यादा क्लास बड़ी नहीं लेंगे, ठीक है। उसमें सबसे बेसिक चैप्टर से शुरू करेंगे कल, कैंडल स्टिक से। कैंडल स्टिक को कैसे रीड करते हैं और कौन से टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल कैसे काम करती है, इन सब को बिल्कुल बेसिक से लेकर के हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ठीक है, बाय।